Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जातीय गणना पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में जातीय गणना हो जाएगा तब लोग भी एनालाइज करेंगे। शिक्षक बहाली को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा, 15 अगस्त को जो बात उन्होंने कही थी उसे कर रहे हैं पूरा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा सभी को फंसाते हैं सीएम नीतीश। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मांगनी चाहिए माफी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय गणना पर अपना बयान देते हुए कहा है कि एक बार सिर्फ बिहार में जातीय गणना हो जाए, उसके बाद लोग भी एनालाइज करेंगे और दूसरे राज्यों में भी जातीय गणना होगा। ये जनगणना को जी आप जान लीजिए, बिहार वाला जो कुछ भी हो जाएगा ना, तब सब लोग इसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे। उसके बाद कई जगह तो लोग करना ही चाहते हैं, अनेक राज्यों में करना चाहते हैं। यही मॉडल, तो ये मॉडल अगर बहुत हम इसलिए शुरू से तय कर दिए हैं, तो उसी तरह से ऐसे ही अचानक किसी चीज को घोषित नहीं, हर चीज के साथ घोषित कर दो, तब ना कोई जानेंगे। तो इसी तरह से सब जगह करेंगे तो सबके हित में ना होगा जी। तो वही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को कोई इसी चीज को लेकर के कोई बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक बहाली को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अच्छे से हो रही है और उन्होंने जो 15 अगस्त को जो बात कही थी उस पर वो काम कर रहे हैं और वह सब के हित में काम कर रहे हैं। शिक्षक का बहुत अच्छा बहाली हो रहा है, देख लीजिए। हम तो 15 तारीख को भी कुछ घोषणा किए है ना, तो हम तो सब न करेंगे, सबके हित में न काम करेंगे जी, खूब से, ताकि पढ़ाई खूब हो और बच्चे बच्चियों की पढ़ाई ठीक हो जाए। इसके लिए तो हम लोग चाहते ही हैं। और कोई दिक्कत नहीं है। पहले बीच में जो आ गया था हमारी, तो गवर्नर साहब से भी बात हो गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी नहीं, वो सब कोई दिक्कत नहीं, मिलजुल करके सब काम हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से होगा। कहीं भी कोई चीज खाली रहेगा, पूरा होगा कि हम लोग पढ़ाई के पक्ष में, और राज्य सरकार तो सब चीज के लिए मदद करती है, इसलिए चिंता मत करिए। के साथ कोई पक्ष कहता है कि जंगल राज है, पटना में गोलीबारी हो जा रही है। कोई इधर उधर नहीं है मामला। अभी हाल में 2 दिन पहले हुआ तो कितना सब खुश हुए, आप पूछिए ना उनसे, तो कोई चीजें नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर सर जो अभ्यर्थी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी को फंसाते हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी सवाल पूछा है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आवेदन किसने दिया था। नीतीश कुमार जी इसी तरह सबको फंसाते हैं, लगातार लालू प्रसाद जी के खिलाफ किसने आवेदन किया, ये जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी को क्लियर करना चाहिए। लालू जी के खिलाफ आवेदन करने वाले कौन है? जिसने सीबीआई को ये पूरा कागजात पहुंचाया, उसका नाम क्या है? नीतीश कुमार जी को शर्म आनी चाहिए। उन्हीं के पार्टी के नेता शरद यादव जी, राजद के नेता शिवानंद तिवारी जी और जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह जी, यही तो कागज देने वाले हैं, एफआईआर दर्ज कराने वाले यही लोग हैं। और इन लोगों ने ही सीबीआई को बुलाया, ईडी को बुलाया, इनकम टैक्स को बुलाया।
तो इन लोगों से नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोलते? और नीतीश कुमार जी को सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। और सबको फंसाने का काम नीतीश कुमार करते हैं। नीतीश कुमार जी ने चारा घोटाले में लालू प्रसाद जी को जेल भेजवाया, पूरा बिहार की जनता जानती है। और आज भी रेलवे के घोटाला में यदि लालू प्रसाद जी जेल जा रहे हैं तो वो भी नीतीश बाबू की कृपा है, किसी दूसरे की नहीं। नीतीश कुमार जी पहले केस करवाते हैं, फिर चार्जशीट करवाते हैं, फिर सजा दिलवाते हैं और फिर गुहार लगाते हैं कि इनको माफी दे दो। उधर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला में फंसाया, जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा। देखिए, ये बैठक कर लें या दौड़ लगा लें, देश की जनता, बिहार की जनता ऐसे ठगबंधनों से उब चुकी है। ये क्या नया करने जा रहे हैं? पहले से तो ये आधा दर्जन गठबंधन तो बिहार में है ही। INDIA के चेहरे तले ये अपना चेहरा छुपा करके INDIA का लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक जान चुकी है, देश की जनता जान रही है कि ये वही लोग वंशवादी, जुल्मी, जमींदारी मानसिकता के भ्रष्टाचारी लोग हैं। इसलिए इन भ्रष्टाचारियों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। इन वंशवादियों को देश की जनता पहचान चुकी है। आधे दर्जन लोग थे बिहार में, क्यों नहीं उपचुनाव जीत सके? बता दें, यहाँ तो था ही गठबंधन, यही लोग तो वहाँ भी बैठेंगे। इसलिए इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का हाल ही में दिया गया बयान कि 2024 में बीजेपी की सरकार आई तो देश में नरेंद्र मोदी संविधान होगा, इन दिनों सुर्खियों में है। वहीं इस बयान को लेकर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर कहा कि ललन सिंह पहले मंत्री बनना चाहते थे तो आरती कर रहे थे, लेकिन आज उन्हें कमी दिख रही है। मेरे भाई, अब ये उनका बयान है, हम उस पर क्या बोलेंगे? उन्होंने बोला है भाजपा पर, भाजपा वालों के पास जवाब देने वालों की कमी है नहीं, भाजपा उनका जवाब दे सकती है। जस्ट आपके दर्शकों को इतना ही बता दूंगा कि जरा ललन सिंह जी का लोकसभा और लोकसभा के बाहर प्रधानमंत्री और भाजपा के लिए उनके जो वक्तव्य हैं सुन लीजिए, तो आपको लगेगा कि ये आदमी आरती से कम कुछ नहीं कह रहे थे। पहले आरती कर रहे थे अभी तक, जब उस सरकार में थे, मंत्री बनना चाह रहे थे, और आज उनको उसमें कमी दिख रही है। तो भाजपा और उनके बीच का मामला है। आज के तारीख में नीतीश जी की एक ही प्राथमिकता रह गई है, किसी तरीके से मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए राजनीतिक विश्लेषक आपको होना है। गांव गांव में लोग ये समझ रहे हैं। हम तो इतने दिनों से गांव में चल रहे हैं। बच्चा बच्चा इस बात को समझता है और इन्हीं शब्दों में कहता है कि आप लोग भी सुनते होंगे, अरे नीतीश जी को तो खाली अपने मुख्यमंत्री बनने से मतलब है, वो चाहे जैसे बने, और वो बनने में जो भी सहयोगी है वो नीतीश जी के हिसाब से ठीक है, और जो सहयोगी नहीं है उनके शब्दों में उसको कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि बिहार में ज्ञानी एक ही आदमी अब बच गया है, वो है नीतीश कुमार, और इस बात को तो हम लोग को मानना पड़ेगा। इतना ज्ञान तो उनको जरूर है कि कुर्सी पर कैसे बने रहना है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए बिहार ही नहीं दूसरे राज्यों से भी अभ्यर्थी बिहार शरीफ पहुंचे। कुछ तो कल ही पहुंच गए थे, वे समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर परीक्षा में शामिल हो गए। मगर वैसे अभ्यर्थी जिनकी दूसरी पाली में परीक्षा थी, वे शहर में तो समय से एंट्री कर गए थे, मगर बारिश और जाम का आलम यह था कि 1:30 बजे के बाद से ही शहर के सभी मार्गों पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इससे परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में कई अभ्यर्थियों को विलंब हो गया। इस कारण जब वे केंद्र पर पहुंचे तो काफी आरजू मिन्नत करने के बाद भी परीक्षा केंद्र में उन्हें एंट्री नहीं मिली। ये सब आए नहीं थे, फोन में हम लोग कॉल किए तो वो नंबर दिए थे, तो हम लोग कॉल किए तो डीएम सर की बात नहीं सुने, हमारे बस की बात नहीं है। 5 मिनट में क्या बात नहीं होता है, देखने के बाद अपने पुलिस से पूछ रहे थे, सारे लोग जाम करवाने दिए थे। इतना जाम। कितना देर आप लोग जाम में फंसे रहे हैं? हम लोग आधा घंटा से ज्यादा फंसे रहे जाम में। आधा घंटा से बस 5 मिनट लेट हुआ है, बस 5 मिनट के लिए मौका कुछ लोगों से छीना गया है, गलत है। सरकार सुने, आपने 5 मिनट के लिए हमारा हक छीना है। बताइए, इतना दिन से मेहनत कर रहे हो, हमारी उम्र निकल जाएगी, कब एग्जाम देंगे?
एक तो इतने दिन पर वैकेंसी देते हैं। 2017 से हम लोग करके बीटेक बैठे हुए हैं। 5 मिनट लेट, 2 मिनट लेट स्टूडेंट को अंदर नहीं जाने दिए हैं। एडमिट कार्ड में नाम गलत, स्कूल का नाम गलत, यहाँ स्कूल का नाम है आरपीएस स्कूल और यहाँ स्कूल का नाम लिखा हुआ आरपीएस पब्लिक स्कूल। हम लोग को आरपीएस पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है, आरपीएस ग्रुप ऑफ उसके बाद और बाइक वालों को कितना भीड़ चलाना पड़ा है। कोई इंडिकेट किया कि यहाँ पे स्कूल है, तब हम यहाँ पे आए हैं और 2 मिनट के लिए लेते हैं। हमको नाम उनसे कहीं नहीं लिखे हुए आरपीएस पब्लिक लेकिन अंदर से खबर छपरा से है, जहां श्राद्ध का भोज खाकर गोपालगंज से वापस लौट रहे 6 लोगों से लदी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर छपरा के मसरख में नहर में डूब गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। मसरख थाना क्षेत्र के कर्ण कुदरिया गांव की यह घटना है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिलने पर पहुंची मसरख थाना पुलिस ने शव को गहरे पानी में डूबे स्कॉर्पियो से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया। बिहार के समस्तीपुर स्टेशन से पिता पुत्री को झांसा देकर अपने जाल में फंसाने वाले नशाखुरानी गिरोह के सदस्यों ने सामान लूटने के साथ किशोरी के साथ गैंगरेप भी किया था। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में इसका खुलासा हुआ है। पिता और पुत्री को कोल्ड ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला बेहोश करने के बाद नशाखुरानों ने चलती गाड़ी में ही किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाया था। इसके बाद बेहोशी की हालत में सकरा थाना क्षेत्र में उसे फेंक दिया गया था। गिरोह के 3 बदमाशों की पुलिस गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में बदमाशों ने पिता पुत्री को लूटने और किशोरी से गैंगरेप किए जाने की बात स्वीकारी है। पूरी तरह नशे में चले जाते हैं और बेहोशी की हालत में हो जाते हैं, तो इनके पास से जो पैसा थोड़ा बहुत ही पैसा था, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, करीब 5-6 हज़ार रुपया था, तो वो लूट लेते हैं और उसके बाद जो है उसके व्यक्ति को गाड़ी से फेंक दिया जाता है, चलती गाड़ी से ही रोड पर फेंक दिया जाता है, जो अगले दिन फिर बरामद होते हैं। 2 दिन बाद वो व्यक्ति होश में आते हैं और उनकी जो बेटी थी उसके साथ ये लोग गैंग रेप करते हैं गाड़ी में ही। बहुत जघन्य घटना हुई थी। मोहम्मद अलाउद्दीन ने और मोहम्मद सलाउद्दीन ने, इन 2 व्यक्तियों ने उस बच्ची के साथ रेप किया था। वो बच्ची भी, उसकी उम्र भी बच्ची की 18 साल से कम थी और रेप करने के बाद उस बच्ची को भी इन लोगों ने मुजफ्फरपुर की सकरा पर रोड के किनारे ही चलती गाड़ी से ही फेंक दिया था। ये बहुत भीषण घटना थी। इनफैक्ट निर्भया कांड जैसी घटना ही ये हो सकती थी, लेकिन ठीक रहा कि किसी चलते ट्रक से या किसी गाड़ी से बच्चे का एक्सीडेंट नहीं हुआ और वो रोड के किनारे रही और सकरा पुलिस ने भी उसको रिकवर कर लिया। उसके बाद समस्तीपुर पुलिस को भी सूचना मिली और उसके बाद उसको समस्तीपुर के सदर अस्पताल में एडमिट भी कराया गया था। वो होश में आई। होश में आने के बाद जब ये लोग आए तो इन लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी इनके साथ एग्जैक्टली क्या हो, चुकी ये तो नशे में थे और नशे के बाद इनके साथ क्या किया गया इनको नहीं पता था। लेकिन जब हम लोगों ने पूरी मेडिकल जाँच कराई तो उसे स्पष्ट हुआ कि बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को भी अंजाम दिया गया था। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड के अंतर्गत रहुआ महैसा मुख्य सड़क मार्ग पर जानकी नगर घाट सड़क के किनारे दोनों तरफ करोड़ों रुपए खर्च कर तत्कालीन सांसद व विधायक ने नदी में पुल निर्माण कराकर कोसी दियारा इलाके के 7 पंचायत के लोगों को बहुत बड़ी सौगात दी थी। उस समय लोगों में काफी उत्साह देखा गया था कि अब कोसी दियारा इलाके में बसे लगभग 50,000 की आबादी सीधे प्रखंड मुख्यालय से जुड़ जाएगी। लेकिन लोगों को फिर निराशा ही हाथ लगी। कारण 2003 में तिलयुगा नदी अपनी धारा विपरीत कर लाहवन होते हुए भुतही बलान नदी में मिल गई, जिसके बाद इस जगह पूर्व की कच्ची सड़क नदी में समा गई। जिसके बाद कई वर्षों तक स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से नदी में हर वर्ष अदद चचरी पुल के सहारे वर्ष के 6 महीने तक आवागमन करते थे। फिर बाढ़ के महीनों में इनकी हालत ऐसी हो जाती थी कि इस आवागमन से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। तो आप लोग चलते कैसे? अरे चलते हैं कैसे, यहाँ तो चलना मुश्किल है, पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ी घोड़ा कैसे जाएगा। यहाँ बहुत समस्या है। कोई सांसद आता है नहीं देखने के लिए, जीत करके जो गया आज तक आया नहीं। कौन है सांसद? यहाँ समस्या जो है सो बहुत खराब है और रामप्रीत मंडल है यहाँ का सांसद। वो जो है कोई मर मेहमान जो यहाँ आता है भदवारी में 4 महीना, यहाँ बहुत कठिन समस्या है। जहाँ पर वोट लेने का होता है वहाँ आता है, लेकिन इस रास्ते को कोई भी देखने के लिए नहीं आता है।
यहाँ हर रोज आदमी फंसता है, गिरता है, नदी में भी गिर जाता है। अभी तो हम बसते बसते आए हैं, गिर जाते नदी में। कहाँ जाता है? 2-4 दिन डूब गया गाड़ी लेके पानी में। सड़क कहाँ जाता है? ये सड़क जाता है, खरीक जाता है, मेन रोड पे चढ़ता है रास्ता, मधेपुर जाता है रास्ता सीधा, और इधर क्या नाम है महापतिया जाता है, मेहसा जाता है, पूरा रास्ता तो यही मेन रोड है। मधुबनी जिले के अंधरा ठाड़ी प्रखंड मुख्यालय स्थित बाजार में श्रम पदाधिकारी अमित कुमार ने जागरूकता सह सर्च अभियान चलाया, जिसमें बाजार के विभिन्न होटलों एवं दुकानों में सर्च अभियान चलाकर छापेमारी भी की गई। आज अंधरा ठाड़ी के जो बाजार चौक है, यहाँ पे मधुबनी से टीम आई थी धावा दल की, जिसमें श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अंधरा ठाड़ी, मैं, इसके अलावा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गुवरडिया और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी झंझारपुर शामिल थे, और एक एनजीओ के सदस्य है सर्व प्रयास संस्थान के। यहाँ पर हम लोगों ने अपना गश्ती किया, कुछ दुकानों में जाकर के सर्च अभियान में चलाया, रेस्क्यू और जागरूकता को लेकर के, बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता को लेकर के भी हम लोगों ने अपना अभियान चलाया कि किसी भी तरीके से 14 साल से कम उम्र के बच्चों को दुकान में नहीं लगाया जाए, और 18 साल तक के बच्चे अगर खतरनाक बुजुर्ग तो उसमें काम नहीं करें। इसको लेकर के हमारा पूरा अभियान चलाया गया, और इस क्रम में एक दुकान में एक बालक जो है काम करते पाया गया, जिसको हमने रोक किया है। अब यहाँ से मधुबनी CWC में जाएंगे। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें प्लस न्यूज। नमस्कार।